इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो जगह बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस जगह वो जगह इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जगह से कई बड़े बदलाव हुए हैं बिहार की सियासत में। और इस वक्त जब ये लग रहा है कि 2024 में कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी न हो जाए, तो बदलाव की कहानी यहीं से लिखी गई है। मेरे इस तरफ एक अन्य मार्ग है, बस थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी यहाँ नहीं रहते, वो इसके पीछे 7 सर्कुलर रोड में रहते हैं, लालू यादव के पड़ोसी हैं। 10 सर्कुलर रोड लालू यादव का आवास है, राबड़ी आवास है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, जहां इस वक्त लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी, सब लोग वहीं रहते हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आवास है, एक अन्य मार्ग है, और दूसरी तरफ राजभवन है। तो इस एक अन्य मार्ग से राजभवन जब भी चल कर गए हैं नीतीश कुमार कई बार, तो बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। पीएम मोदी का तिलिस्म टूटा है। सवाल यह है कि 2024 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन नीतीश कुमार 2015 में मोदी का तिलिस्म तोड़ चुके हैं। गृह मंत्री और अमित शाह की जो सारी सियासी चाल थी उसको फेल कर चुके हैं। और लड़ाई, बिहार की सियासी लड़ाई 2015 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी हो गई थी, जिसमें नीतीश कुमार को जीत मिली थी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, माफ कीजिएगा, महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार फिर इसी सीएम आवास से चलकर राजभवन गए और बिहार की राजनीति में फिर एक बदलाव आया कि महागठबंधन की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार बन गई, बीजेपी के साथ फिर आ गए। इसी साल पिछले महीने देश ने देखा कि इसी सीएम आवास से, इसी एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार राजभवन गए और फिर बदलाव आया। लेकिन आज ये तस्वीर दिखानी जरूरी है, आज ये एक अन्य मार्ग भी दिखाना जरूरी है और ये राजभवन भी दिखाना जरूरी है। इसलिए दिखाना जरूरी है कि इस बार नीतीश कुमार अगर राजभवन गए हैं अपने इस एक अन्य मार्ग से चलकर, तो जाहिर तौर पर इस बार मामला थोड़ा बड़ा है। इस बार बड़े बदलाव की कहानी लिखी गई है और इस बार प्लान भी बड़ा है, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है। इस बार मामला सिर्फ ये नहीं था कि नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से राजभवन गए और बीजेपी को रातों रात सत्ता से बेदखल किया और महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मामला दूसरा है, तैयारी 2024 की है और इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दिया है। तो सिर्फ इतना गच्चा नहीं दिया है कि रातों रात सत्ता से बेदखल किया है, गठबंधन तोड़ा है, बल्कि इस बार नीतीश कुमार ने गच्चा दिया है तो 2024 तक की टेंशन दे दी है, 2025 तक की टेंशन दे दी है। आने वाला लोकसभा चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल का वक्त होगा, बीजेपी के लिए इम्तिहान का वक्त होगा। नीतीश कुमार एक बार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़ चुके हैं। ये वो वक्त था जब आज से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री के चेहरे का करिश्मा था और अपराजय थी बीजेपी। अगर अपवाद छोड़ दें तो किसी राज्य में नहीं हार रही थी। लगातार जीत का जो रथ है, जीत के रथ पर सवार होकर बीजेपी चल रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के हाथों मुंह की खानी पड़ी और समीकरण क्या था? लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए थे। इस बार समीकरण क्या है? लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए हैं और इस बार नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं बीजेपी गैर भाजपाई दलों के नेताओं को एकजुट करने। और सिर्फ दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग राज्यों का भ्रमण करने वाले हैं, बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से मिलने वाले हैं, विपक्ष को लामबंद करने की जिम्मेवारी है। नीतीश कुमार यह काम कितना बेहतर ढंग से कर पाते हैं, इस काम में उनको कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की कुछ खासियतें हैं
वो भी हम आपको बता दें। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि 17 सालों तक बिहार में सरकार चलाने के बाद भी बेदाग हैं। व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आरोप नहीं लग सकते, नहीं लगाए गए। और सुशील मोदी या बीजेपी के दूसरे बड़े नेता अगर हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो वो तेजस्वी यादव को लेकर कर रहे हैं, लालू परिवार को लेकर कर रहे हैं, आरजेडी कोटे के मंत्रियों को लेकर कर रहे हैं, आरजेडी के नेताओं को लेकर कर रहे हैं। सीधा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नहीं है। नीतीश कुमार की एक दूसरी खासियत भी है, बीजेपी का तिलिस्म पहले तोड़ चुके हैं, इसलिए विपक्षी दलों को थोड़ा बहुत तो भरोसा होगा नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार की एक खासियत और भी है, नीतीश कुमार वो नेता हैं, अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेता के बारे में आप ये सोच रहे हो कि वो व्यक्ति कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकता, नीतीश कुमार उसको साथ लाने में सफल होते हैं, नीतीश कुमार उसको साथ लाकर दिखा देते हैं। तो दरअसल यही खासियत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो इन खासियतों की वजह से क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेंगे 2024 में? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार के लिए भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आने से, नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से 2024 की लड़ाई अब बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।